फोटो दे करके सम्मानित कर और बुद्ध जी का मोमेंटो दे करके चित्र दे करके आप सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में एक महिला हिम्मत करके आई है, मैं चाहता हूं कि आप आ जाएं। सम्मान के कड़ी में स्वागत होना चाहिए और समाज के जितने लोग भी आए हैं समाज के योद्धा का आप लोग बारी बारी से कम फूल माला दे। सर, समाज में युवाओं में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है उसको कैसे आगे किया जाए, कैसे लाया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार को काम करना चाहिए, राज्य सरकार अपने कर्तव्यों से दूर भाग रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजेस में जो सारे कमेटी है उस कमेटी को गठन करे। लाइब्रेरी हो, चाहे प्लेग्राउंड हो, थिएटर हो, डिबेटिंग सोसाइटीज हो, इन सब का अभाव है बिहार में। बिहार सरकार जो है बहुत कम खर्च, लगभग 500 रुपया ही अपने स्टूडेंट पे खर्च कर रही है। 6% यहाँ पे ग्रेजुएट हैं और लगभग 13% 11% के आसपास जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक बात है, लेकिन ये यहाँ तो सरकार खर्च ही नहीं कर रही है। तो जनता जो है अपने आप से अपने ज़मीन बेच के या लोन लेकर अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ रही है, जिसमें खासकर मैं कहना चाहूँगा कि जो युवाएं हैं, युवाओं को स्किल आनी चाहिए। कम से कम 4 स्किल, वर्बल स्किल होता है, जो शब्द आप चुने वो किस महत्व के हैं, वजन होना चाहिए उसमें, और कम्युनिकेशन स्किल, आप जो बात करते हैं, बात जो है ऐसी बात होनी चाहिए कि आगे वालों को समझ में आए और उस बात में समावेशी और सकारात्मक झलके। तीसरी बात है स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी तरफ से आइडिया लगाएं और परिस्थितियों को देखते हुए स्ट्रेटजी बनाकर स्ट्रेटजिकल स्किल आनी चाहिए। और चौथी है टेक्नोलॉजिकल स्किल। जिस तरीके से देश दुनिया आगे बढ़ रहा है, इसमें अगर आपका टेक्नोलॉजिकल स्किल है तो आप ग्लोबल सिटीजन हैं। ग्लोबल सिटीजन के माध्यम से जो वर्ल्ड है, दुनिया के बहुत सारे देश और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, आपको अगर ये 4 जो स्किल मैंने बताया आप अगर एक्वायर कर लेते हैं तो आप कहीं भी नहीं रुकेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य को ये कर्तव्य निभानी चाहिए, लेकिन राज्य शिक्षा से कोसों दूर चले। जो यूनिवर्सिटी से सर बच्चे पढ़ के अभी वैकेंसियाँ नहीं दे रही यूनिवर्सिटी और इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए क्या दिशा निर्देश होना चाहिए कि वो किस ओर जाएं या फिर क्या करें हमने? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे के पास वोटिंग राइट है। 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, और ये युवा देश है। पूरे दुनिया में सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, सबसे युवा प्रदेश अगर कोई है तो बिहार है। इन युवाओं के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, जो राज्य गरीब के लिए भगवान होता है और इस भगवान से दूर रखने की साजिश जो सरकारें कर रही है, उसको पहली तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आने वाले जो इलेक्शन है उसमें। और दूसरी बात यह है कि युवाओं को सेल्फ अपना तरीके से ऐसी बातें सीखनी चाहिए, ऐसे स्किल्स आने चाहिए उसको कि जहाँ पे कॉलेज अगर नहीं दे पा रहा हो तो इंडिपेंडेंटली भी अपनी स्किल्स को इन्हांस करें और ऐसे स्किल्स को इन्हांस करें ताकि मार्केट आपको एब्जॉर्ब करे। जी सर, देखा जाता है कि जहाँ सरकार एक तरफ कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन समाज में ये देखा जा रहा है गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके का न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और ख़ासकर प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल को अगर आप देखें एजुकेशन शेष के बाद, तो ये सबका साथ सबका विकास की बात है ही नहीं, ये तो सबका साथ सबका विनाश की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मनुस्मृति को लाकर कुछ लोगों को शिक्षा दी गई, सम्राट अशोक के समय में एजुकेशन सिस्टम ये सबके लिए था, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की बात करते थे ये लोग, वेलफेयर ऑफ ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल की बात होती थी। अब शिक्षा जो है कुछ लोगों के हाथ में है और वो कुछ लोग वही लोग हैं जिनके पास जो है ज़मीन जायदाद है या फिर जो बड़े घराने के बच्चे हैं वो लोग तो शिक्षा ले रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लेकिन जो गरीब गुरबा का बेटा है वो तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार हाथ पीछे खींच ली है और वो लोग जो है हाशिए पे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो धर्म से लबरेज हो और जो धार्मिक लोग थे वो शिक्षा को अपने हिसाब से मोड़ रहे थे, जनता को अपने हिसाब से बरगला रहे थे। दुनिया चांद पे जाने की कोशिश कर रही थी,
दुनिया आविष्कार कर रही थी और वो कहाँ से कहाँ आज चले गए। लेकिन हम लोग धर्म के आधार पे, हम लोग उसके बाद जाति पाति के आधार पे ब्रिटिश एम्पायर जब आए तो हम लोगों को बांटा गया और शिक्षा से रोका गया। तो जो बात अशोक कहा करते थे वो बात कहीं दूर दूर तक गायब हो गई और हम लोग शिक्षा से उतने ही दूर हो गए। जब फ्रीडम स्ट्रगल में, जब देखिए स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग, जो लीडर थे हमारे, इन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ ली? इन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने के लिए इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, चाहे वो अम्बेडकर साहब हो, गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो, जितने भी ये फ्रीडम फाइटर जो सबसे अगली पंक्ति में आगे लीड ले रहे थे, ये सभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने के लिए विदेश की धरती पे गए। क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब सभी को शिक्षा देने और जाति धर्म से ऊपर उठने की जो बात है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं थी। इस कारण से इन लोग बाहर जाकर पढ़ाई किया।